नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी मिसाइल मोदी जी को देते हुए कहा, इन्हें अंतरिक्ष में स्थापित कर दो। सुना है आप बहुत ऊंची छोड़ते हैं। तेज नारायण शर्मा हिंदी कविता का, हिंदी मंच का एक ऐसा व्यंग्यकार जिन्होंने नए तरह से, नए शिल्प से, नई शैली से अपनी बात कहने का एक नया माध्यम खोजा। हास्य में आपने बहुत सारे चुटकुले सुने होंगे, बहुत सारी हास्य कविताएं सुनी होंगी, लेकिन तेज नारायण शर्मा जी का जो शिल्प है वो अपने आप में विशिष्ट है। जौरा मध्य प्रदेश से आए हैं, हम चाहते हैं उनके सम्मान में एक बार ये ताली बजाएं। दो विधवाएं आपस में बात कर रही थीं। एक बोली, मुझे तो इन सुहागिनों को देखकर तरस आता है। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। मुलायम सिंह जी शिवपाल सिंह जी से बोले, यार मुझे तो बहन मायावती को देख के तरस आता है। कम से कम हमें तो पता है कि हम क्यों आ रहे। भाई बहुत बढ़िया है ना, समझ गए ना आप व्यंग्य की भाषा। मैंने माननीय मोदी जी से कहा, ये 26 जनवरी को श्री बराक ओबामा को भारत बुलाने की क्या आवश्यकता थी। वो बोले, हमने देश से वादा किया था शीघ्र ही काला धन भारत लाएंगे। बजट सत्र पर भाषण देते हुए हमारी सरकार ने कहा, हम लोगों के मनोरंजन के लिए शीघ्र ही नए चिड़ियाघर खोलेंगे। मैंने कहा, ये फिजूल खर्ची क्यों, जबकि आप लोग हो। समझ गए ना आप लोग। नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी मिसाइल मोदी जी को देते हुए कहा, इन्हें अंतरिक्ष में स्थापित कर दो। सुना है आप बहुत ऊंची छोड़ते हैं। टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख लेते। बहुत बढ़िया। रात्रि को 3 बजे कवि सम्मेलन से लौटने के बाद मैंने श्रीमती जी से कहा, मुझे खाना परोस दो। वो बोली, अपने हाथ से परोस लो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जो रात को 3 बजे जाग जाऊं। बहुत बढ़िया। हमने 10 साल ऐसे प्रधानमंत्री को भुगता जो कुछ बोला नहीं, और अब ऐसे आ गए जो दूसरों को नहीं बोलने देते। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत सारी बातें की जाती रहीं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी देश के एकमात्र ऐसे कामयाब प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल बिना कामयाबी के निकाल दिए। वे जब भी लाल किले से भारत को संबोधित करते थे तो केवल वे ही समझते थे कि मैं भारत को संबोधित कर रहा हूं, और भारत समझता था कांग्रेस की तरफ से माफी मांग रहा हूं। समझ गए आप लोग व्यंग्य की भाषा क्या होती है? बहुत बढ़िया। समझ रहे हो ना आप सब लोग कि व्यंग्य होता क्या है? अच्छा, जो नहीं समझे उन्हें मैं एक बार फिर से समझाता हूं। बेवकूफ है वे लोग जो अपने प्रधानमंत्रियों के पुतले बनाते हैं और उन्हें फूंकते हैं। हमें देखो, हमने पुतलों को प्रधानमंत्री बना के देश फूंक दिया। बहुत बढ़िया। लाल किला हर साल एक भाषण देता है। हर साल एक भाषण देता है लाल किला। 70 साल हो गए हमें उस भाषण को सुनते सुनते। इस देश का दुर्भाग्य ये है,
भाषण वही का वही रहता है, बस लोग बदलते जाते हैं। उस भाषण में जो विकास की गंगाएं बहाई जाती हैं, वो हमारे इटावा, भरतना, जसवंत नगर तक आते आते रास्ते में कहां सूख जाती हैं, इसका हिसाब आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने हमें नहीं दिया। बस इस पीड़ा को मैं गाना चाहता हूं, इस पीड़ा को आपके बीच में रोना चाहता हूं। आप ये भाषणों का बोझ, जुड़ना मेरे साथ, आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? हाँ, आजादी सिर्फ समर्थ लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है, जो हजामत बनवाकर खुद को जटायु प्रमाणित कर देने का ढोंग जानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। ये कद, ये ओहदा, ये रसूख, हुजूर सारा खेल आंख नीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, मगर आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। कमाल है, कमाल है, कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। हुजूर आप राज मुकुट हो, राजमणियों से जड़े हो, और याद रखो किसी चुनावी सभा में नहीं बल्कि लाल किले पर खड़े हो, जिसकी अपनी एक आन है, बान है, शान है। अरे आपके लिए ये भले ही ईंट पत्थरों का हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। मैं 70 साल के लोकतंत्र को गाता हूं। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है तो संसद इसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। सभासद ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं, चिड़ियाघर और सर्कस वाले भी सीखने आ रहे हैं। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। गांधी जी के जाते ही बंदरों की मौज हो गई, देखते ही देखते फौज हो गई। बंदर भी समझ गए कि गांधी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। बहुत बढ़िया, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। हिन हिनाने का हुनर बेशक नहीं, पर पांव इनके अश्व जैसे ही सदे हैं। आपकी ही दृष्टि की कुछ बाध्यता है, खूब कहिए ये फकत नस्ली गधे हैं। आपकी ही दृष्टि की कुछ बाध्यता है, खूब कहिए ये फकत नस्ली गधे हैं। आजकल ये कीमती हैं भद्रजन, और कीमत भी करोड़ों की है। पूंछ बेशक दे रही कुल का पता, पर बदन की जीन तो घोड़ों की है। किए गए थे उन वादों का क्या हुआ, हुकूमत के नेक इरादों का क्या हुआ, और मजलूम को तो टांग आए सूली पर। मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ।